प्रोजेक्ट ऑफ सर्कल वृत्त का प्रोजेक्ट हम आज बना रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले तो हम वृत्त किसे कहते हैं उसको चित्र सहित डिफाइन करेंगे, फिर इसकी विभिन्न विशेषताएं और इसके अंग उपांगों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये एक स्थिर बिंदु O है। स्थिर बिंदु क्या है आपका? O। और A क्या है? चलायमान बिंदु है, जो चलता रहता है। A चल रहा है, जो चलता रहता है उसको चलायमान कहेंगे, है ना। ये स्थिर है और ये चलायमान है। अब ये देखो, इससे समान दूरी बनाए हुए, O से समान दूरी बनाए हुए, दूरी इसकी हर स्थिति में देखो, यहां से जितनी दूरी है उतनी दूरी यहां से उतनी है, उतनी यहां से है, उतनी यहां से है, उतनी यहां से है, दूरी बराबर है। यहां से अगर इसकी दूरी मान लो 5 मीटर है तो यहां से इसकी भी दूरी 5 मीटर ही है, कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलते चलते यहां पे आ गया, पास में नहीं, समान दूरी पे। तो ये A इस प्रकार से गति करता है, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष चलायमान बिंदु A इस प्रकार से गति करता है कि उसके चारों तरफ, उसके परितः, स्थिर बिंदु के परितः इस प्रकार से गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में उसकी दूरी बराबर बनी रहे। प्रत्येक स्थिति में उसकी दूरी बराबर बनी रहे। स्थिर बिंदु के सापेक्ष चलायमान बिंदु A इस प्रकार से गति करता है, उसके चारों तरफ इस प्रकार से गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में उसकी दूरी स्थिर बिंदु से समान बनी रहे या स्थिर बनी रहे। इस प्रकार बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। इस प्रकार बनी आकृति वृत्त कहलाती है। तो वृत्त की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको? क्या लिखोगे आप? अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो किसी लिखो याद नहीं रहेगी। मेरे को तो क्या याद होगी रोज रोज बोलने से, अब तुमको याद करना पड़ेगी ना इसको। लिखो, किसी स्थिर बिंदु O के सापेक्ष, किसी भी स्थिर बिंदु O, किसी स्थिर बिंदु O के सापेक्ष चलायमान बिंदु A इस प्रकार से गति करता है, इस प्रकार से गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में बिंदु O से उसकी दूरी समान बनी रहती है। प्रत्येक स्थिति में बिंदु O से उसकी दूरी समान बनी रहती है। इस प्रकार बनी आकृति वृत्त या सर्कल कहलाती है। और O से लेके A तक की दूरी, O से लेके A तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? O से A तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? क्या नाम है? O से लेके A तक की दूरी का क्या नाम दे रखा हमने? इसका एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है इसका? त्रिज्या। इसका एक स्पेशल नाम है त्रिज्या। वेरी गुड। देखो, इस बच्ची को मालूम है कि भाई इसको त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि इसने पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर इसने पढ़ा है, समझा है। O से A तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को क्या से दर्शाते हैं हम? त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं। किससे? R से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। रेडियस, R फॉर रेडियस। रेडियस यानी R यानी त्रिज्या, है ना। चलो, अब इस वृत्त में, ये जो वृत्त है ना, इसका ये जो किनारा है, देखो ये वृत्त है आपका, है ना, या ये वृत्त है, या ये है ना। ये देखो, ये मैंने वृत्त बनाया, ये वृत्त है आपका। मुझे इसका किनारा निकालना है कि किनारा, जैसे मान लो ये हमारा खेत है। क्या है? ये हमारा खेत है ना। या ये मान के चलें कि ये खेल का मैदान है, ये मान लो चलो। अब इसका मैंने यहां से चक्कर लगाना शुरू करा। क्या करा अपन ने? A से चलना शुरू करा। A से दौड़ रहे हैं हम किनारे पे दौड़ रहे हैं। यहां से हमने दौड़ा, ये दौड़ते यहाँ पे आ गए। एक चक्कर पूरा हो गया ना एक चक्कर। तो एक चक्कर में चली दूरी
एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होगी? एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर लगाया मैंने, यहां से शुरू करा था, वापस यहां पे आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो ये परिधि कहलाएगी इसकी। ये जो लंबाई है ना, ये पूरी लंबाई की, भाई कितने मीटर हो गए रे? ये पूरा घूम के आए तो कितने मीटर दौड़े अपन? बोले 200 मीटर, बोले 1000 मीटर। तो वो 1000 मीटर क्या है? उसकी परिधि है। ये सब ये वृत्त। अब मैं बोलूं कि बताओ इसकी परिधि निकालो, तुमसे मैंने कह दिया इस वृत्त की परिधि निकालो, तो तुम क्या करोगे? अब स्केल से तो नाप नहीं सकते हैं, इसको नाप सकते हैं क्या? स्केल से तो उसी को नाप सकते हैं जो सीधी रेखा होती है। अब ये सीधी रेखा तो है नहीं, तो इसको स्केल से कैसे नापे? आप क्या करेंगे? धागा लेके आएंगे पहले, तो यहां से धागा का नोक रखेंगे, सिरा, धागे का शुरुआती सिरा यहां रखेंगे और इसके चारों तरफ धागा, और फिर यहां से लंबा करेंगे और लंबा करके स्केल से नाप लेंगे। अरे इतना धागा हुआ, बोले कितना है? बोले 2 मीटर है। तो बोले सर ये तो 2 मीटर है इसकी परिधि, या 1 मीटर है तो 1 मीटर है, आधा मीटर है तो आधा मीटर है। सेंटीमीटर में निकलेगा तो आप बोल देंगे सर ये 25 सेंटीमीटर है, या 10 सेंटीमीटर है, या 7 सेंटीमीटर है। कैसे निकाल सकते? मालूम पड़ गया? मालूम पड़ गया कि नहीं? अगर मान लो ये लोहे की है, क्या की है, तो अब क्या करेंगे? वही धागा लपेट देंगे इसके चारों तरफ, वो धागे से नाप लेंगे। एक तरीका ये। बोले नहीं सर धागा नहीं है तो क्या करें? आरी का पत्ता लाओ, इसको काटो यहां से, फिर इसको पूरी चौड़ी करके स्केल से नाप लो। ये भी तरीका है। यहां से काट दो आरी के पत्ते से, फिर इसको सीधी करके स्केल से नाप लो। ये भी तो एक तरीका है। ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कुकर की रिंग होती कि नहीं, ये हमारी कुकर की रिंग समझो आप, कि हमारी कुकर की रिंग है। अब इसकी लंबाई हमें नापना है कि कितनी लंबी है, रिंग कितनी लंबी है। तो लंबाई लाए चाकू, यहां से काटा, कुकर की रिंग को लंबी किया, उसे स्केल से नाप लिया, उन्हें आया तो इतनी लंबी है। ये पता लगा लिया। एक तरीका ये भी। या फिर धागा लपेट के, धागा लपेटने वाला सरल है कि कठिन है? उससे नुकसान भी नहीं हो रहा। अब यहां से तुमने इसको काट दिया तो 10 रुपए की रिंग खराब होगी कि नहीं होगी? नुकसान हो रहा है उसमें तो। और धागे में क्या का नुकसान? तो सरल तरीका कौन सा हुआ? धागे वाला। चलो, तो परिधि का मतलब समझ गए? परिधि क्या होती है? किनारे की लंबाई। किनारे की लंबाई को परिधि कहते हैं। और एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है? एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है बताओ? एक चक्कर में चली दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है, उसकी परिधि। और परिधि क्या होती है? परिधि का सूत्र बताओ। परिधि का सूत्र बताओ। परिधि, वृत्त की परिधि। किसकी परिधि की बात हो रही है? वृत्त की परिधि की बात हो रही है। 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर का मतलब तो तुम समझते हो कि त्रिज्या है। अब ये पाई क्या चीज है? पाई एक नियतांक है। नियतांक, जैसा कि नाम से मालूम है, नियतांक ऐसा अंक जिसका मान निश्चित होता है। नियत यानी निश्चित, नियत यानी निश्चित, और अंक यानी अंक। तो पाई का वैल्यू हमेशा फिक्स है। चाहे अमेरिका में जाओगे ना, तब भी पाई का मान 22/7 ही होगा, और इंडिया में भी 22/7 होता है। पाई का वैल्यू फिक्स है 22/7। ठीक है ना? तो परिधि 2 पाई आर। परिधि 2 पाई आर। परिधि का मतलब समझे? परिधि किसको कहते हैं? किनारे को। किनारे की लंबाई क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। किनारे की लंबाई, वृत्त के किनारे की लंबाई परिधि कहलाती है। ठीक है ना? परिधि यानी लंबाई। अब इसके द्वारा जो स्थान घेरा है अंदर का, ये अंदर का जो स्थान है, ये अंदर का स्थान क्या कहलाता है? अंदर का स्थान जितना इसने घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? किसी भी आकृति के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। ये जो स्थान घेरा है
इसने जो स्थान घेरा है वो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर। तो ये क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल अंदर वाला जितना स्थान घेरा है, इस किनारे ने जितना स्थान रोका है, घेर लिया है, कब्जे में कर लिया है, वो क्षेत्रफल कहलाता है। अरे क्षेत्रफल का मतलब समझ गए ना? अच्छा, अब हम बात करेंगे कि भाई त्रिज्या की, है ना? ये एक वृत्त है ना? ये एक वृत्त है ना? ये क्या है? एक वृत्त है ना? अब ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, ठीक है? ये इसका बिंदु है। अब इस बिंदु में ये त्रिज्या है, इसको त्रिज्या बोलेंगे। ये क्या है? ओ ए त्रिज्या है, और ओ बी भी तो त्रिज्या है ना? ओ बी क्या है? ओ बी भी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है, ओ डी भी त्रिज्या है, और ओ ई भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है ना? ठीक है? तो त्रिज्याएं कितनी होती है इसमें? त्रिज्याएं अनंत होती हैं। त्रिज्याएं कितनी होती है? अनंत त्रिज्याएं होती हैं। किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है?